जग्गा डाकू ने हमला कर दिया और किसान का सारा धन लूट लिया। किसान और उसकी पत्नी दोनों को वहीं मार दिया। हा 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 हा, आज तक इस धरती पे वो मर्द नहीं पैदा हुआ जो जग्गा डाकू को मार सके, और आज मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर में कुछ ही समय पहले एक बेटी का जन्म हुआ था। किसान का परिवार बहुत ही खुश था। किसान बोलता है, अरे वाह, हमारे घर तो लक्ष्मी ने जन्म लिया है। मैं इसका पालन पोषण खूब अच्छे ढंग से करूंगा। किसान की पत्नी बोलती है, हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। बहुत समय से हमारे घर में कोई औलाद नहीं थी, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली। हमारे घर लक्ष्मी ने जन्म लिया है। इस तरह से किसान का परिवार बहुत ही खुश रहने लगा। परंतु एक दिन गांव में जग्गा डाकू ने हमला कर दिया। किसान की पत्नी ने अपनी बेटी को घर के अंदर छुपा दिया। डाकू आए और किसान का सारा धन लूट लिया। किसान और उसकी पत्नी दोनों को वहीं मार दिया। सारे गांव का धन लूटकर वो डाकू वहां से चले गए। कुछ समय बाद एक इच्छाधारी नागिन गांव के पास से गुजर रही थी। इच्छाधारी नागिन को किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने जब आवाज की तरफ जाकर देखा तो उसे एक बच्ची रोती हुई नजर आई। उसने आसपास देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। इच्छाधारी नागिन बोलती है, हे भगवान, यह सब किसने किया? इस बच्ची को अकेला छोड़ दिया, कहाँ गए सब? इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों से देख लेती है कि किस प्रकार डाकुओं ने उसके माँ बाप को मार दिया। यह देखकर वह बोलती है, अब इस लड़की का कोई भी नहीं है। अब मैं ही इसे पालूंगी। अब यह मेरी बच्ची है। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। इस लड़की को देखकर तो मेरी ममता ही जाग गई है। इसे मैं ले जाती हूँ, परंतु इसे पालने के लिए मुझे इंसानी रूप धारण करके यहीं रहना पड़ेगा। यह कहकर वह साधारण इंसानी रूप धारण कर लेती है और उस बच्ची को लेकर उसी गांव में रहने लगती है। वह बहुत प्यार से बच्ची का पालन पोषण करती है। बच्ची को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाती है। बच्ची जब बड़ी हो जाती है तो वो उस बच्ची का नाम रूपा रखती है। रूपा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती है। वह जल्दी ही एक डॉक्टर बन जाती है। एक दिन जब वह बच्ची अपनी माँ से पूछती है, माँ बताओ ना, मेरे पिताजी को क्या हुआ? वो कहाँ चले गए? मैं जब भी तुमसे पूछती हूँ तुम तो कुछ बताती ही नहीं हो। तुम हमेशा मेरी बातों को टाल जाती हो। परंतु मैं इस बार तुमसे ये जानकर ही रहूंगी कि मेरे पिताजी को क्या हुआ। बताओ ना माँ, वो कहाँ चले गए? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? यह सुनकर इच्छाधारी नागिन उस लड़की को बोलती है, हाँ बेटी सुनो, वास्तव में मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारे माँ बाप को जग्गा डाकू ने बचपन में ही मार दिया था। मैंने तो बस तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर वह लड़की बहुत दुखी हो जाती है। वह मन ही मन यह प्रण करती है कि वह जग्गा डाकू को मार के रहेगी और अपने माँ बाप की मौत का बदला लेकर रहेगी। वह अपनी माँ से पूछती है, माँ मुझे बताओ, वो जग्गा डाकू मुझे कहाँ मिलेगा? मैं उसे मारकर अपने माँ बाप की मौत का बदला लेकर रहूंगी। इसलिए मुझे बताओ, वो मुझे कहाँ मिलेगा? उसकी जिद के आगे नागिन माँ हार जाती है और उसे जग्गा डाकू के रहने का पता बता देती है। उस डाकू का नाम जग्गा सिंह है। वह बहुत खूंखार डाकू है। वह जंगलों में एक गुफा में रहता है। वह सारे गाँव वालों को लूट कर ले जाता है और लोगों को मार देता है। डाकुओं का पता जानकर वह लड़की जंगल की तरफ निकल पड़ती है डाकुओं की तलाश में। कुछ अनहोनी की आशंका से इच्छाधारी नागिन माँ डर जाती है और वो उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ती है। काफी ढूंढने के बाद रूपा को जग्गा डाकू के रहने की जगह मिल जाती है। वो जंगल में एक गुफा में रह रहा होता है। रूपा जग्गा डाकू पर हमला कर देती है। रूपा जग्गा डाकू को बोलती है, हे जग्गा डाकू सुनो, मैं आज तुम्हें मार कर रहूंगी। तुम्हें मार कर मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला लूंगी। जग्गा डाकू उससे पूछता है, हा 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 हा, हे लड़की तुम कौन हो? वो लड़की जग्गा डाकू बोलती है, मैं रूपा हूँ। बचपन में तुमने मेरे माँ बाप को मार दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें मारकर उनकी मौत का बदला तुमसे लूंगी। जग्गा डाकू बोलता है, हा 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 हा, आज तक इस धरती पे वो मर्द नहीं पैदा हुआ जो जग्गा डाकू को मार सके, और तू औरत होके मुझे मारने चली है। हा 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 हा,
बचपन में मैंने तुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आज मैं तुझे मारकर वो गलती सुधारूंगा। आज मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। यह कहकर वह उस लड़की को पकड़ लेता है। वह जैसे ही उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी इच्छाधारी नागिन अपना असली रूप धारण कर लेती है और अपनी शक्तियों का वार जग्गा डाकू पर करती है। जैसे ही उसकी शक्तियां जग्गा डाकू पर लगती हैं, जग्गा डाकू की जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती है। फिर वो अपनी शक्तियों से सभी डाकुओं को मार देती है और रूपा को छुड़ा लेती है। रूपा अपनी माँ का नागिन रूप देखकर उससे पूछती है, माँ, तुम्हारा ये ऐसा रूप? तब इच्छाधारी नागिन रूपा को सारी बात बताती है कि किस तरह वो इच्छाधारी नागिन थी और रूपा को पालने के लिए उसने साधारण इंसान का रूप धारण किया था। ये बात सुनकर रूपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ से गले लगकर खूब रोती है। फिर वो गांव में वापस चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।